अस्सलाम वालेकुम। डोपामिन डिटॉक्स और डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन पे जाने से पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि टॉक्सिफिकेशन कैसे होती है, कि किसी भी चीज़ का टॉक्सिफाई होना। अब डोपामिन बेसिकली एक ब्रेन में निकलने वाला एक केमिकल है जिसकी वजह से आपको प्लेयर फील होता है। अब एज पर न्यू रिसर्च ये जो प्लेयर से बात आगे कहाँ जा चुकी है कि ये चीज़ आपके अंदर डिज़ायर्स क्रिएट करती है, यानी कि हमें डोपामीन रिलीज करने की एक हिडन आदत हो चुकी है, क्योंकि अवेयरनेस तो नहीं है हमारे पास उसके मुकाबले में कि डोपामीन क्या है और ये कैसे रिलीज होता है। अब डिज़ायर्स क्रिएट हो चुकी हैं जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर्स जो हो चुके हैं वो एडिक्टिव बिहेवियर्स हैं। अब ये जो एडिक्शन है इसने इसको टॉक्सिफाई किया। अब एडिक्टिव बिहेवियर से फोकस बिहेवियर की तरफ जाने के लिए हमें इन चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा, और इसके लिए क्या है, हमें अपनी हैबिट्स देखनी पड़ेगी। हैबिट्स बेसिकली जो हैं वो आपको डिफाइन करती हैं कि आप क्या हैं। बेसिकली क्या है कि यू आर व्हाट यू रिपीटेटिवली डू। तो हैबिट्स जो हैं वो बंदे की ये शो करती हैं कि हम रिपीटेटिवली क्या करने के आदी हैं। आपने अपने ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक करना होता है, हैबिट्स को तोड़कर अच्छी हैबिट्स कर लेकर जाने के लिए। अब ये जो ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम है ये बेसिकली यही है कि आपका जो डोपामिन रिलीज क्यों होता है कि किसी भी एक्टिविटी से आपको मिलने वाला जो रिवॉर्ड होता है ना वो इसको रिलीज करता है। अब क्या है कि जो रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग बेसिकली हमको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू गेन इनसाइट अबाउट द रिवॉर्ड सिस्टम ऑफ अवर ब्रेन। तीन कंपोनेंट्स हैं रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग के: ट्रिगर, बिहेवियर और रिवॉर्ड। अब इसको आप अंडरस्टैंड करें विद एग्जांपल। ट्रिगर क्या है, बिहेवियर क्या है और रिवॉर्ड क्या है। आपकी नजर पड़ी आपके शूज के ऊपर, आपने देखा कि तस्मा खुला हुआ है। इट इज अ ट्रिगर, क्योंकि आपके जहन में एक चीज है कि अगर मैंने इस तस्मे को बंद ना किया तो मैं गिर जाऊंगा। आपने आपका तस्मा खुला हुआ देखा तो ये ट्रिगर था, आपने तस्मे को बंद किया ये बिहेवियर था, और उसके बाद आपको एक सेफ्टी फील होती है ना, जो आपको यू आर फीलिंग सेफ, ये है आपका रिवॉर्ड। आप लंच टाइम पे बाहर निकले, बाहर एक बर्गर वाला बर्गर लगाकर बैठा था, तस्वीर लगी हुई है, वो ट्रिगर है। आपने उसको पैसे दिए और बर्गर खरीदा, ये बिहेवियर है। उसके बाद आपको बर्गर खा के बहुत मजा आया, ये आपका रिवॉर्ड है। ये है कि हमने अपने जो माइंड है ना उसमें किसी भी चीज की जो रिवॉर्ड वैल्यू कितनी हाई है। आप केक खाते हैं या फ्रूट खाते हैं, ये आप रिवॉर्ड वैल्यू के मुताबिक आपका ब्रेन सेलेक्ट करता है इन चीज़ों को। आप देख लें आज हमारे माशरे में बेकरी आइटम्स ज़्यादा पॉपुलर हैं एज कंपेयर टू फ्रूट। बेकरी आइटम पे जाना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है जितना फ्रूट पर आना मुश्किल है। क्यों? कि हमारे जहन में उसकी रिवॉर्ड वैल्यू हाई है कि मैं केक खाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बेसिकली उन चीज़ों को एडिक्टिव बनाने के लिए मेन तीन कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं। सॉल्ट, शुगर और फैट का एक कम्बिनेशन ऐसा बनाया जाता है जिसकी वजह से आपका डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है। तो आपको केक खाना प्रेफर करते हैं फ्रूट खाने से। आपने अब आगे इसको डिटॉक्सिफाई कैसे करना है अपना डोपामीन जो है। बेसिकली आप सेहन में रखिएगा कि जैसी हमारी कंडीशनिंग होती है ना वैसे ही हम अपने बिहेवियर सेलेक्ट करते हैं। यानी कि हमने केक के साथ अपनी कंडीशनिंग ज़्यादा डेवलप की हुई है, हमारा डोपामिन उसको खा के रिलीज होता है, और फ्रूट के साथ हमारी वो कंडीशनिंग नहीं हुई। अब इस कंडीशनिंग को शिफ्ट करने के लिए, अपनी हैबिट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी अवेयरनेस को रेज करना पड़ेगा। देखें, सिगरेट पीने वाले को ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सिगरेट मेरे लिए नुकसानदेह, लेकिन वो फिर भी उसको छोड़ नहीं पा रहा। क्यों? वजह क्या है कि उसका जो अवेयरनेस का जो लेवल है ना एज कंपेयर टू कि उसकी जो हेल्थ कॉस्ट जो वो उसकी पे कर रहा है वो अवेयरनेस उसके पास नहीं है। या तो ऐसा है कि आप जैसे ही सिगरेट लगाएं
और आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाए जो जैसे ही आप कश लगा रहे हो वो आपको अपने आपके लंग्स की साथ साथ कैफियत बताता रहे, तो फिर तो आपके पास अवेयरनेस आती रहेगी, आप साइड पर देखते रहेंगे, तो हो सकता है आप उसको पीना छोड़ दें। चूंकि कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने नहीं होते, हम लोग इग्नोरेंट होते हुए ना चीज़ों को जो है वो पिक कर रहे होते हैं। और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए चीज़ों को एडिक्टिव बनाकर ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना उनका प्राइम कंसर्न होता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको डोपामिन डिटॉक्स में उसको अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करेंगी कि आपने अपने आपके जो ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम है उसको हैक करना पड़ेगा। हैबिट फॉर्मेशन जो है वो हेल्दी करनी पड़ेगी। अब इसमें अब आपके पास कुछ मैं आपके साथ कुछ इंसाइट्स रखूंगा जिसमें आप एडिक्टिव बिहेवियर से फोकस्ड बिहेवियर की तरफ कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ पर आप देखें कि अल्लाह ताला को बाजार नापसंद है और मस्जिदें पसंद हैं। क्यों? कि बाजारों के बीच में आपके लिए जो ट्रिगर्स हैं, क्यूज हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। आपको पता है हम आजकल जो जिंदगी गुजार रहे हैं उसमें हाइपर कनेक्टेड होने की वजह से हमारे ओवर स्टिमुलेशन है हमारे इर्द गिर्द। ओवर स्टिमुलेशन कैसे है कि आप अगर आज किसी भी मेगा मॉल में चले जाएं तो आपको आपके इर्द गिर्द इतने साइन बोर्ड्स, इतने ज्यादा आपको अपनी तरफ मुतवज्जे करने वाली वो जो उनके वर्कर्स जो उन्होंने रखे हुए हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन सब चीज से डील करने के लिए आपको एक बड़ी सिस्टमेटिक अवेयरनेस की जरूरत है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेन अवेयरनेस अबाउट कि मेरे लिए एसेंशियल क्या है और नॉन एसेंशियल क्या है, जरूरी क्या है और गैर जरूरी क्या है। इसके मुताबिक चीजों को स्कैन करके फिल्टर करना सीखें। आप मार्केट गए, हर दुकान पर जाना, हर चीज को उठाना, हर चीज को लेना या देखना, इस चीज से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हमारे माइंड के अंदर जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है और जिसकी वजह से हमारी जो डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है वो रुइन हो रही होती है। आपको सबसे पहले क्या है कि हैबिट फॉर्मेशन में चीजें क्या होती हैं, क्यू, क्रेविंग, रिवॉर्ड एंड रिस्पॉन्स। ये जेम्स क्लियर की एक बुक है एटॉमिक हैबिट, ये मॉडल मैंने वहां से पिक किया है कि कहते हैं कि जिस हैबिट को आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सबसे पहले तो क्या करें, उसको अपने लिए विजिबल और ऑब्वियस बना लें। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में फ्रूट कॉमन हो जाए और जो है आपके जंक फूड है वो कम होती चली जाए, तो आप कोशिश करें कि अपने घर में जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल और विजिबल जगह है उसके ऊपर अपना फ्रूट रखें। जैसे कि लोगों ने आमतौर पर फ्रूट को डाइनिंग टेबल पर रखा होता है और डाइनिंग टेबल ऐसी जगह पे पड़ा होता है जहाँ से उनका आना जाना ईजी होता है कि आते जाते वो क्या करेंगे, उसको बजाय इसके कि आप क्या करें, ड्राई फ्रूट को या फ्रूट को उठा के फ्रिज में रख दें और कुकीज़ का जार जो है आपने डाइनिंग टेबल पर रखा। नंबर वन। नंबर टू, आप कोशिश करें कि उन चीज़ों को अपने लिए अट्रैक्टिव बनाएं। अट्रैक्टिव चीज़ें कैसे बनती हैं, आपके पास अवेयरनेस आ जाए उसके में कि ये मेरे लिए हेल्दी है और आई हैव टू शिफ्ट ऑन दिस। तो ये उसके बाद आपका जो रिवॉर्ड है अपने डोपामीन को, अपने ब्रेन को लिंक करें कि ये मेरे लिए ज़्यादा रिवॉर्डिंग चीज़ है। क्योंकि कहते हैं कि आपकी सेहत आपके लिए सबसे प्राइम कंसर्न इस तरह से है कि आपकी बॉडी ने आपके आपको उठाकर चलना है। अगर वही इस काबिल नहीं है तो फिर आप कैसे अपनी जिंदगी में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो रिवॉर्ड को लिंक करें, फिर ये रिस्पॉन्स, ये एक पूरा एक साइकिल बनता जाता है कि, और कहते हैं कि इसी तरह से अगर आपने अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ना है तो क्या करें, उसमें आपको उन चीजों को इनविजिबल करना चाहिए, हार्ड टू अप्रोच करना चाहिए, लेस अट्रैक्टिव और लेस सेटिस्फाइंग बनाना चाहिए कि आप उनको खा के उनसे सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। क्यों? कि ये चीजें आपके लिए नुकसान है। अब ये सब क्या है कि आपको अपनी अवेयरनेस को रेज करना है और उसके बाद अगला क्या है, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करना। कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके बच्चे नमाज की तरफ आ जाए तो कोशिश करें घर के अंदर एक ऐसा कमरा बनाएं जहां पर मुसल्ला, रेल, कुरान पाक, तस्बीह, इस तरह की चीजें पड़ी हो। क्योंकि जो आपका माइंड है वो आपके एनवायरनमेंट से क्यूज पिक करता है और उनको प्रोसेस करता है। सबसे पहली बात क्या है, हैबिट मेक ओवर, अपनी आदत को शिफ्ट करना।
एनवायरनमेंट को चेंज करना, अपने एनवायरनमेंट में ऐसी ऐसी डिजाइन करना एनवायरनमेंट को कि आप क्या माइंड उनसे क्यूज पिक करे। और उसके बाद फिर क्या है, अपने आप को टाइम देना कि आप उसके साथ एडजस्ट हो सकें। फौरन ही एक गलत आदत को जब आप छोड़ने की कोशिश करेंगे, सप्रेस करेंगे ना, तो वो क्या होगा कि हो सकता है कुछ टाइम बाद बहुत तेजी से ऊपर आने की कोशिश करें। और उसके बाद क्या है कि आप अपने दोस्त, अपने अहबाब, अपने सब लोग ऐसे बनाएं कि जो कि फोकस लाइफ गुजारते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम है कि तुम्हारा दोस्त बहुत केयरफुली पिक करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि इंसान अपने दोस्त के गहरे पक्के दीन के ऊपर होगा कि आपका दोस्त आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, एक ड्राइविंग फोर्स की तरह वो आपके ऊपर काम कर रहे होते हैं। और उसके बाद क्या आ गया कि डिजायर ओरिएंटेड लाइफ को इग्नोर करके अपनी बाउंड्रीज को फॉलो करने वाली लाइफ गुजारनी चाहिए। कि अब आप देखें, मैं यहाँ पर आपके साथ कुरान पाक की सूरत है उसका मफहूम रखूंगा। जो सूरत तकासुर है कि जो है तुम्हारी ख्वाहिशात जो हैं वो इतनी ज्यादा तजावुज ना कर जाएं कि जो है ना वो तुम्हें अपने ट्रैक से डी ट्रैक कर दें। क्योंकि ख्वाहिशात का जो पेट है एज पर दिस सूरत वो कब्र की मिट्टी भर सकती है। और दूसरे नंबर पे हम लोगों को वक्ती खुशी के पीछे नहीं जाना चाहिए। आपको पता है जो डोपामीन है यह आपको एक वक्ती खुशी देता है। देखिए, आप एक फूड खा रहे हैं और उसका आपने मजा आपको 10-15 मिनट के लिए है, वो वक्ती तौर पर रिलीज होगा, वो वापस चला जाएगा। आपको वक्ती चीज से दायमी चीज के ऊपर जाना है। आपने आर्टिफिशियल से ऑर्गेनिक पे खुद को शिफ्ट करना चाहिए हम लोगों को। और इसके लिए क्या है, कुरान पाक में ही अल्लाह ताला ने बता दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अब ये जो अला का वर्ड है ये आपको बता रहा है कि जान लो कि दिलों का कल्ब किस में है, अल्लाह के जिक्र में है। देखिए, हमारे जो दिल का कल्ब का जो इत्मीनान है ना, ये दायमी चीज है। और डोपामीन रिलीज ओरिएंटेड एक्टिविटीज करना ये एक टाइम बार्ड है। आप देखिए, यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज रखूंगा, ब्लिस पॉइंट। ब्लिस पॉइंट ये कहता है कि आप किसी भी चीज को उसके खास हद तक जब यूज कर लेते हैं, उसके आगे अगर आप उसका यूज करेंगे तो आपको लेस सेटिस्फाइड हो जाएंगे। आपको उसको एक खास मकाम तक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूख थोड़ी सी रख के खाना छोड़ दो। आप ऐसा करके देखिए, आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा फील होगी, ना कि गले तक अपने आप को भर लेना और फिर डकार मार मार के और डाइजेशन और फूड पॉइजन का शिकार हो के फिर ना इन चीजों से। अब देखें, इसका अगला स्टेप क्या है कि जब भी एडिक्टिव प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, जैसे कि आप मुझे बताएं कि फोन के साथ घंटों आप कैसे इंटैक्ट रहते हैं, उसको डिजाइन ऐसा किया गया है, उसके पीछे डोपामीन रिलीज्ड फीडबैक लूप का एल्गोरिदम लगाया गया है। कि अब ये डोपामीन रिलीज्ड फीडबैक लूप क्या है, आपने इंटरनल ट्रिगर आपको महसूस हुआ कि बाकी सब पोस्ट लगा रहे हैं, मुझे भी लगानी चाहिए। आपने एक पोस्ट क्रिएट की, इट इज अ इंटरनल ट्रिगर। आपने उसको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चढ़ाया, ये आपका बिहेवियर था। और उसके बाद आप उसके ऊपर जो लाइक्स आने शुरू हुए, ये उसका रिवॉर्ड है। आपको कॉन्टिन्यूसली एंगेज रखने के लिए, आपको मोबाइल फोन के साथ इंटैक्ट रखने के लिए इनको डिजाइन किया गया है। और उसके बाद आगे आगे है डोपामीन रिलीज बेस्ड ऑन वेरिएबल रिवॉर्ड्स। वेरिएबल रिवॉर्ड्स क्या होते हैं कि आप सर्फिंग कर रहे हैं अपने फेसबुक के ऊपर, एक पोस्ट ऐसी जिसमें आपको डोपामीन रिलीज हुआ, आपको बहुत अच्छी लगी। अब आगे आपने 2 पोस्ट देखी जो कि आपको बस ऑर्डिनरी सी लगी। इन होप ऑफ डोपामीन रिलीज्ड पोस्ट आप क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली नीचे जाते रहते हैं। फिर आपको एक ऐसी पोस्ट आई जो कि आपके उसके मूड के मुताबिक मैच कर रही थी, आपको अच्छी लगी, और फिर आपने कॉन्टिन्यूस सर्विस। आपको पता है ये कॉन्टिन्यूस सर्विंग हम घंटों क्यों करते रहते हैं, इसके पीछे इसके एल्गोरिदम्स में ये सारे लूप्स लगे हुए हैं। और आपके यहाँ पर अब मैं 2 चीजें आपसे शेयर करूंगा कि ये आइवन पेवलोव का डॉग जो है उसकी आप उठाकर देख लें कंडीशनिंग, इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। बीएफ स्किनर और आइवन पेवलोव, ये 2 बंदे थे जिन्होंने बिहेवियर्स लेने के लिए अपने उनके जानवरों के ऊपर कंडीशनिंग की उसकी। पेवलोव का जो है एक्सपेरिमेंट वो ये है कि वो उसका जो नौकर था वो कुत्ते के लिए खाना लेकर आता था। हुआ क्या
कि कुछ टाइम के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही मेरा नौकर आता है तो कुत्ते का स्लाइवा निकलना शुरू होता है बगैर फूड खाए। उसने जब देखा कि यार ये बिहेवियर तो मैं किसी और तरीके से भी ट्रिगर कर सकता हूँ, उसने क्या किया, उसको एक बेल के साथ लिंक कर दिया, यानी कि एक बेल बजती थी फिर फूड मिलता था उसको। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, बेल बजती थी, फूड नहीं मिलती थी, लेकिन स्लाइवा निकलना शुरू हो जाता था। ये कंडीशनिंग। उसके बाद बीएफ स्किनर की जो कंडीशनिंग है वो ये है कि उसने भूखे चूहे को एक बॉक्स में बंद किया और उसको फूड नहीं मिल रही थी, उसने इधर उधर हाथ मारना शुरू किया तो एक लीवर लगाया हुआ था उन्होंने, जैसे ही लीवर को दबाता था तो फूड बाहर निकलती थी। अब उसका ये बिहेवियर क्या हुआ, कंडीशन होना शुरू हो गया कि जी लीवर प्रेस करूंगा तो फूड मिलेगी। तो ये सारे के सारे चीजें इनको एल्गोरिदम्स में लॉक करके प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है कि आप इंटैक्ट रहें उसके साथ। तो इसी से ही आपकी टॉक्सिफिकेशन हो रही होती है। और ब्लिस पॉइंट ये कहता है कि आपने 15 मिनट फेसबुक पे गुजार लिए हैं, प्लीज लीव द फोन, आई एम गेटिंग ओवरबर्डन। आपको अंदर अंदर जो एंजाइटी फील हो रही होती है, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पा रहे होते। क्यों? कि वो पीछे प्रॉपर उसका एक आपके ह्यूमन माइंड के साथ एक पूरा लिंक डेवलप करके उसको बनाया गया है, और आपके जैसे हाथों पे हाथ कड़ियां लगी हुई हैं, आप गुलाम हो चुके हैं इस चीज के। और हो रहा क्या है कि ये फोन हमारी बॉडी की एक्सटेंशन बन चुका है। और होता क्या है कि जैसे ही एक नोटिफिकेशन की रिंग बजती है, हम कहीं भी खड़े हो हम अपने फोन के पास आते हैं। क्यों? इसको यहां पर एक चीज है फोमो। फोमो मींस फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं कुछ मिस ना कर दूं। ये क्यूरोसिटी हमें बार बार अपने फोन के पास ले आती है। और अल्टीमेटली हमारे साथ हो रहा क्या है कि हमारा एक खास तरह का एटीट्यूड डेवलप हो रहा है। उस एटीट्यूड को कहते हैं लैकडाइजिकल एटीट्यूड। आप ये देखिए लैकडाइजिकल एटीट्यूड क्या है, सिटिंग एंड लाइंग एटीट्यूड। कि हमारे जो पोस्चर के प्रॉब्लम्स, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स और बहुत सारी पेन्स हमारी बनती चली जा रही हैं, ये क्या है, ये इस एटीट्यूड की वजह से है कि हम अपने फ़ोन को लेकर बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं। हम तो इंतज़ार करते रहते हैं कि किस वक्त ऑफिस का काम ख़त्म हो और मैं घर जाऊं और जाकर मैं सोफे पे बैठूं और मैं कॉन्टीन्यूसली वरीज एंड फियर इंड्यूस्ड खबरें देखता रहूं फेसबुक पर बैठ के, और इस चीज़ पे अपना टाइम। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ऑफिस का स्ट्रेस बर्डन घर में आता है, घर में हम आके फेसबुक से बर्डन है, और ये स्पिल ओवर, क्रॉस ओवर हो रहा है हमारी फैमिलीज के ऊपर, फैमिली की हेल्थ के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर। आप खुद फोन की जान नहीं छोड़ रहे तो बच्चे से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो छोड़ दें? ये कैसे मुमकिन है? और हो रहा क्या है, ये लैकाडाइजिकल एटीट्यूड, ये वर्ड याद रखिएगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब हमसे कोई बंदा घर का हमसे हमारी मदद तलब करता है, अव्वल तो हम उसके लिए तैयार ही नहीं होते, फौरन उसके गले पड़ जाते हैं कि मैं अभी तो आकर बैठा हूं, आपने मुझे फौरन उठा दिया, हालांकि आपको सर्विंग करते हुए पिछला 1 घंटा गुजर चुका है और आपको पता ही नहीं है। आपको उस पे क्या है, जब आप जाते भी हैं तो शॉर्ट हार्टेड, विदाउट एंथुजियाज्म, लेजी, ऐसे के पता नहीं आपने बस मुझे। और होगा क्या कि एक गिलास पानी का किसी को पकड़ा के एहसान जताएंगे कि इतना वजनी गिलास जो कि मैंने अपने इतने इंपॉर्टेंट टाइम में से उठाकर तुम्हें दे दिया, अब मेरा एहसान मानो तुम, और अभी मुझे दोबारा नहीं उठाना तुम। ये सारी चीजें ये हैं कि डोपामिन डिटॉक्स के बारे में आज बहुत डिटेल में बात हो गई। तो आप ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।